कतक कर्म कमावणे, दोष न कहूँ जो, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सके, किसथे रोवे रोज। कीता किछु न होवई, लिखया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभु मिले, तां उतरे सब वियोग। नानक को प्रभु राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग, बिन से सबे सोच। कतक दे महीने दा उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रकार करते ने कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी विपता, कोई भी पीड़ा, उस दे लई दूसरे नू भुल के भी दोषी ना ठहराई। ओ तेरे कर्मां दा ही दोष है। कद तक कर्म कमावणे, दोष ना काहूं जोग। साडे देश दे प्रसिद्ध संत ते अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध ने ते कर्म नू भगवान कह दिता है। कर्म ही भगवान है। कर्म ने ही निर्वाण पद दिलाना है। कर्म ने ही सुख देना है। कर्म ने ही दुख देना है। कर्म ने ही मिलाना है। कर्म ने भी छोड़ना है। कर्म ने ही आनंदित करना है। कर्म ने ही पीड़ित करना है। कर्म ही पछाड़ेगा और कर्म ही तरक्की देवेगा। जब सब कुछ कर्मां ते ही निर्भर है तो उन्हां दी रसना तो ये मुबारक बोल निकले, कर्म ही भगवान है। इस वास्ते उन्होंने कर्मां ते बहुत वड्डा जोर दिता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जित कीता पाइए आपना, साघाल बुरी क्यों घालिए। जब अपना ही कीता आप पाउना है तो फिर अपने कर्मां प्रति सुचेत होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखने दे चाहे मनुख बहुत थाइयां ते बहुत वार सुचेत रहिंदा है, लेकिन कर्म प्रति सुचेत नहीं रहिंदा। कर्म तीन तरह दे ने, शरीरक, वाचक और मानसिक। कुछ शरीर नाल ऐसा करना है कि दूजे दे शरीर नू चोट पहुंचे, ते कुछ मुंह नाल ऐसा बोलना है दूसरे दा अहित होवे, ते कुछ ऐसा सोचना है जो दूजे लई बुरा होवे। बस उस कर्म नू ही अशुभ कर्म कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ते अरदास प्रार्थना जो हर गुरसिख दी जबान ते रहिंदी है और किसी हद तक वो अंतर राष्ट्रीय पद्धर दी प्रार्थना बन गई है। देहे शिवा वर मोहे अहै, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। बस इको ही वर दे ऐ परिपूर्ण परमात्मा कि मैं शुभ कर्मा तो भुल के भी कदी संकोच ना करा। मेरे अंदर उत्साह बनिया रहे, उमंग बनी रहे शुभ कर्म करने दी। शुभ कर्म ओही है जो दूसरे लिए भी शुभ होवे और तेरे लिए भी शुभ होवे। जिहड़ा तेरा कीता होया कर्म किसी लिए अशुभ हो गया, किसी लिए दुखदाई हो गया और तेरे लिए लाभदायक होवे, वो अशुभ भी है। खुद दा लाभ दूसरे नू चोट, ये शुभ कर्म नहीं है। अक्सर मनुख ऐसा कह देंदा है, ऐ मैनू कुछ प्राप्त होया है, बड़ा शुभ होया है, बड़ा चंगा होया है, पर दूजे नू चोट पहुंचा के अगर प्राप्त होया है तो ये अशुभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये प्रार्थना जो सिख जगत दे प्रचलित है,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹਿ ਅਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਟਲ। शुभ कर्मा तो जो टल गया, एक पासे हो गया, नहीं कीते, समझ लो जिंदगी दे सार तो टल गए, सुखा तो दूर हो गए, आनंद तो दूर हो गए, भगवान तो ही दूर हो गया, क्योंकि कर्म करके ही ते सारी खेड बननी सी। 12 माह दे आरंभ काल दे च भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साफ कह दिता कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, इते आप बीज आपे ही खाए, इते करमी आपो अपने के नेड़े के नेड़े। मनुखी दुनिया विच सारी खेड कर्मां दी है। कीते होए कर्मां तो संस्कार बन जांदे ने, संस्कारां तो सुभाव बन जांदा है, सुभाव तो प्रालब्ध बन जांदी है, और प्रालब्ध ही सुख ते दुख नूं जन्म देंदी है। ये जो श्रृंखला चल रही है दुख ते सुख दी, ये कर्म तो ही चल रही है। इस वास्ते गुरबाणी दा फैसला अपने दुखां लई तू कदी किसे नूं दोषी ना ठहराई, ते अपने सुख लई कदी किसे दी तू झूठी उपमा ना करी। वो खेड तेरे कर्मां दी है। साहिब कहंदे ने, दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। ईरान दा महान सूफी संत शेख सादी दा एक बड़ा कीमती कौल आप कहंदे ने, यार रा खुद करदा रा इलाज ने। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं ओदा इलाज मेरे कोल नहीं हो, ते तेनू भोगना पेगा। यार रा खुद करदा रा इलाज ने, करदनी ख्वैश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आने वाला है, बस आने वाला है, बस प्रगट होने वाला है। ऐ मेरे मित्र, इस दे च मैं सहायक नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। भगत त्रिलोचन जी महाराज दा बड़ा सुंदर पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहते ने, पूर्व लो कृत कर्म नह में तेरी घर गए, तांचे मोह जापी अले राम चे राम। कीता होया कर्म नहीं मिटदा, चाहे वो वाचक कर्म है, मानसिक कर्म है, शरीरक कर्म है। इस वास्ते मैं कर्मां दे चों सिरमौर कर्म करदा, राम दा नाम जपदा। जद कर्म अमिट है ते कर्म भोगना ही पैना है, तो अपनी घरवाली नूं इंज उपदेश करदे ने, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुखरत थारो कर्मरी। दुख ते सुख तेरे दुखरत ते सुखरत कर्मां दा फल है। भगत कबीर जी महाराज दा फरमान, क्यों अपने मन नूं ललचाना है, दुखत करदा है। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। शुभ कर्म करके तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने शुभ कर्मां दे बीज तैनू दे दिते ने, तेरी मर्जी है तू इस तन दी धरती विच बोवें या ना बोवें, पर यह भी तेरी मर्जी है कि शुभ कर्मां तो विपरीत अशुभ कर्म भी तू बो सकता है, पर उन्हां तो निकलेगा दुख। एक श्रृंखला है, एक मर्यादा है। दुख एवं नहीं है, सुख अकारण नहीं है, लाजमी कारण है। जे धरती विच घास भी पैदा हो गई है तो घास दा बीज भी मौजूद सी। असी कह देने इतनी बरखा हुई है अपने आप जम पई है, नहीं, घास दे बीज भी मौजूद सन। इसी तरीके नाल जीवन दे संताप पैदा हो गया, सोग पैदा हो गया, दुख पैदा हो गया, या फलदार बूटे पैदा होए ने, सायादार बूटे पैदा होए ने, मिठे रस लगे ने, तो खेड ते सारी कर्मां दी है। और ईश्वरी विधान, ईश्वरी नियम, उस दे च कोई अदला बदली भी नहीं होवेगी। इते खेड कर्मां दी है। इस वास्ते सूफी फकीर ने ते साफ कह देता है, अपने कर्म मेटण वास्ते तू मैनू बिल्कुल ना आखी
ये परमात्मा दा खुदा दा अमिट विधान है। हाँ तू कर्मा प्रति बिल्कुल सुचेत। भगत कबीर कहते ने मनुखी दुनिया विच मैं एक अचंबा देखदा कि दीवा हथ दे च है, रोशनी कोल है, फिर भी मनुख खूह दे च गिरदा है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। प्रभु ने दिमाग दे दिता है, सोच शक्ति दे दी है, बुद्धि दे दी है। ये जलदा होया दीवा परमात्मा ने हर एक नूं दे दिता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इस दीवे नूं ढक लैंदा है किसी भांडे नाल, या अपनियां अखां ही बंद कर लैंदा है, तो बुद्धि दे चानने तो लाभ नहीं लैंदा। इसदा यह मतलब नहीं कि परमात्मा ने बुद्ध नहीं दिती। जिसनों असी कह देने आ ये बहुता बुद्धिमान है, दरअसल उस दीवे दी रोशनी दी ज्यादा जी रहे है। जिसनों असी मूड कह देने आ, गवार कह देने आ, वो उसी दीवे तो अखा मीट के बैठा है, या दीवे नो उसने जो है ढक देता है। मूड हो गया, गंवार हो गया, उसकी जानकारी सिर्फ गांव तक रह गई है, सीमित रह गई है। तो कबीर कहते मैं हैरान हाँ कि हथ दे च दीवा ते फिर खूह दे च गिरदे पैन है। बुद्धि कोल फिर बुद्धि दी वरतों नहीं करदे। बंदे कोल पैर होवन ते पैरां दी वरतों ना करे, हथ होवन ते हथों दी वरतों ना करिए, तो हथ नाकारा हो जाते ने, पैर कमजोर हो जाते ने। जबान बोले ना तो बोलन शक्ति गवा बैठती है। अखां ते पट्टी बन लईए तो अखां दी जोत सहजे सहजे मध्यम पै जाएगी, कमजोर हो जाएगी। बाकी दे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां दा ते यथापूर्वक मनुख उपयोग करता रहता है, वरतों करता रहता है, पर यह जिहड़ी बुद्ध है इसकी हर थां ते मनुख वरतों नहीं करता, हर वक्त वरतों नहीं करता। पश्चाताप ते दुख इस गल का सबूत है कि इसने बुद्ध नूं अगे नहीं कीता, दीवे नूं अगे नहीं कीता, दीवे दी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। भगत कबीर कहंदे ने कि ये जानकारी, ये सियाणप, ये चानना ते परमात्मा ने हर एक नूं दिता है। काहे की कुसलात, हाथ दी कुएं परे। बस मात्रा दा भेद है मूर्ख ते सियाणे विच। सियाणा हो जो दीवे दी रोशनी तो पूरा लाभ ले रहा है, मूर्ख हो जिसने दीवे नूं ढक दिता है और अकल तो कम लेना ही नहीं चाहता। मेरे देखे संसार विच ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत घट है जिन्हां दियां अखां विच चानना नहीं, नूर नहीं, पर ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके चलदे, अखां तो कम लैंदे नहीं। ऐसे पागलों की तादाद जगत विच बहुत घट है जिन्हां दी बुद्धि कम करती नहीं, पर ऐसे पागलों की तादाद बहुत ज्यादा है। सारा संसार भरिया पिया है, अकल तो कम लेंदे ही नहीं, बुद्ध तो कम लेंदे ही नहीं। ते जद बुद्धि तो कम ना लिया, जलदा होया दीवा खोल होया ते फिर खूह दे च गिरे, तो फिर दोष तेरे कर्मां दा, इहदे च प्रभु दा की दोष। इस वास्ते कत्तक दे महीने दा उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, किसे ते भी दोष ना आयद करें। दोष तेरे कर्मां दा, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कर्मां दे चों सब तो शुभ कर्म है प्रभु दा चिंतन, और सब तो अशुभ कर्म है उन्हों भुला देना, उन्हों बिल्कुल अचेत अवस्था दे जीवना, प्रभु तो बिना जीवना। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बोल, गम चे बाशद गम की है, गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा दी याद तो गफलत करने, बस यही गम है। चीज तो शादी खुशी की है, याद आबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है उसकी याद ही खुशी है, उसकी याद ही आनंद है, उसकी याद ही खेड़ा है। जितना सियाणा बंदा होवेगा वो करीबन करीबन यही आखेगा, सुख ते उसकी याद दे च है, आनंद ते उसकी याद दे च है।
ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਚੇਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਖਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਬਿਜੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।